नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आप सबको जैसे पता ही है कि हर कोई कंट्री, इसकी सबसे बड़ी मशीनरी क्या है? पॉलिटिकल हेड्स विच आर रूलिंग द कंट्री, बट दे आर द लॉ मेकर्स. Every country has some laws, and these laws are implemented at one stage, other stage, means country is ruled by certain laws. But अब हमें यह सोचना है कि ये जो रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, हाउ इज इट वर्किंग? There are some professionals, you can say, some administrators you can say, which are doing their job for this purpose. तो हमारे पास उसके लिए क्या है? इस मशीनरी को रन करने के लिए इंडिया में देयर इज वन बॉडी, और उस बॉडी का क्या नाम है? यूपीएससी. सबने ज्यादातर सुना है, स्टूडेंट्स ने सुना है, लोगों ने सुना है, तो कुछ लोगों को क्लियर कट नहीं है. बट यूपीएससी क्या है, क्या क्या कंडक्ट करती है, किस लिए करती है, इसलिए टुडे I have taken my very short video for this purpose to aware everybody what is UPSC. So UPSC is Union Public Service Commission. हिंदी में हम कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग. ये हमारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मींस संविधान के तहत ये बनाई गई है. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो इसमें इसके एक चेयरमैन होते हैं एंड मेंबर्स होते हैं. And this body is entrusted to recruit the people or persons for highest jobs in India. अब इसमें जॉब्स में क्या क्या एग्जामिनेशंस आते हैं देखिए. फर्स्ट आता है आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अब सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, ये क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए है, कैडर के लिए है? ये आईएएस, आपके पास इंडियन फॉरेन सर्विस, आपके पास इंडियन पुलिस सर्विस, आपके पास इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड अदर अलाइड सर्विसेज, जो कि सारी गजटेड पोस्ट हैं. ये यूपीएससी का काम है. जिस एग्जाम में आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, देन यू हैव मेंस एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट इंटरव्यू होता है. एंड आईएएस से आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं, ज्यादातर लोगों ने सुना है, समवेयर डीएम कहते हैं, डीसी कहते हैं. एंड हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया में, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, एडवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के, गवर्नर्स के एडवाइजर्स हैं, मीन्स वेरी अलाइड पोस्ट. देन इंडियन फॉरेन सर्विस है, एम्बेसी में जाते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं. इंडियन पुलिस सर्विस है, वी हैव एसपी, वी हैव डीआईजीज, आईजीज, डायरेक्टर जनरल का रैंक है. ठीक है, ये फर्स्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करती है. सेकंड है सीडीएस, जो कि आपका है डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन. सीडीएस आर्मी में एनडीए है 12th लेवल के लिए, और जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर रिक्रूटेड थ्रू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस में आपके पास जाने का एक बड़ा गोल्डन चांस है. ठीक है, दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन. इसके थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस में एज एन कमीशन्ड ऑफिसर रिक्रूट होते हो, एंड देयर बाय आपकी हायरार्की शुरू हो जाती है. देन थर्ड है ये आपके पास एनडीए, नेशनल डिफेंस सर्विसेज अकेडमी के लिए जो एग्जाम है, ये एनडीए एग्जाम है. दे आर आल्सो आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर. ठीक है, तो इसमें भी आपका, बट इसमें एसएसबी का भी आपको क्रॉस करना पड़ता है, उसको भी. देन हमारे पास अदर एग्जाम है, जैसे कि सीपीएफओ, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स एग्जामिनेशन. अगेन वी हैव सीपीओज, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जितनी, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है,
सो उनमें जो भी असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे जो रिक्रूटमेंट होती है दैट इज डन थ्रू CPO's एग्जामिनेशन. सो इसके अलावा भी देयर आर मेनी मिसलेनियस एंड दैट टू Gazetted Officers examinations which are conducted by the UPSC. So UPSC का ये काम है कि इंडिया की जितनी भी मशीनरी है उसमें जो भी हायर लेवल पे ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे वो संघ लोक सेवा आयोग ही करेगा. ठीक है, ये आप याद रखिए. इसकी रिक्रूटमेंट यूपीएससी की साइट पे आप जाके डे टू डे वीकली जब भी टाइम हो चेक कर सकते हैं और उसका पैटर्न देख के पेपर का आप एग्जामिनेशन की तैयारी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. वेरी गुड, थैंक यू.